बोली भारत दुर्गा माता की, भारत दुर्गा माता की, आज के आनंद की। ये तो कोई जय जयकार है नहीं, ऐसी जय होती है क्या? पराजित मनोवृत्तियों से जय नहीं हो पाती। जय के लिए उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जोश चाहिए, सम्मिलित स्वर चाहिए, हृदय में उत्साह चाहिए, सत्संकल्प चाहिए, और सबसे बड़ी बात है अपने भीतर की सामर्थ्य का बोध चाहिए। इसलिए जरा ढंग से जय जयकार कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। इसका अर्थ है कि शक्ति तो सब में है, पर याद दिलाना पड़ता है। अपनी सामर्थ्य को याद करो, अपने कर्तव्य का स्मरण करो और अपने भीतर की ऊर्जा का जागरण करो। भारत दुर्गा मंदिर का शिलान्यास उत्सव और उसमें पूज्य महाराज श्री जूना पीठाधीश्वर यहाँ विराजमान हैं। संत परंपरा यति सती ततिक्षु त्यागी मुमुक्षुओं का वे नेतृत्व करते हैं। उनकी उपस्थिति से कुंभ सजते हैं, जहाँ वैभव और भव्यता दोनों का दर्शन होता है। मैं उनके पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस पाठशाला का पाठ पढ़कर जहाँ ये भाव प्रबल हो जाता है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। ऐसा समर्पण का भाव जिस स्थल पर हृदय में स्थापित होता है और व्यक्ति व्यक्ति ना रहकर समष्टि हो जाता है, यज्ञ बन जाता है, यज्ञ का फल बन जाता है। माँ भारती का आराधक बनकर अपने सगों को भूलकर सारे भारत को सगा मान लेता है। ऐसे संघ के प्रमुख हमारे आदरणीय मोहन जी भागवत जी की उपस्थिति को भी मैं बहुत आदर से वंदन करती हूँ। अभी जिन्होंने शक्ति का स्मरण करवाया, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में भी मैं प्रणाम करती हूँ। चिन्मय मिशन वो परंपरा है जिसने पूरे विश्व को भगवत गीता के चरणों में लाकर बैठा दिया, युवाओं को दृष्टि दे दी, दिशा दे दी। तरुण जहाँ भारत को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए आते हैं, ऐसे चिन्मय मिशन के हमारे पूज्य स्वामी मित्रानंद जी, उनको भी मैं यहाँ वंदन करती हूँ। हम सरसराती हुई सड़कों पर सर सर करती गाड़ियाँ, 21 घंटों की यात्रा पर 8 घंटों में जब संपन्न होती है, तो बार बार हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी को हृदय साधुवाद देता है, रोम रोम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। मैं उनकी उपस्थिति को भी वंदन करती हूँ। यहाँ महाराष्ट्र के तेजस्वी वो तरुण बंधु जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ विराजमान हैं, ये वो सागर का जलजला है जो पहले से घोषणा कर देते हैं कि लौट रहा हूँ, पर मैंने किनारों पे घर मत बना लेना, लौट कर आऊँगा और तेजी से लौट कर आऊँगा। उनके इस विश्वास को मैं वंदन करती हूँ। मुझे वंदन करना है मेरे बहुत पुराने साथी, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरे सारथी रहे, मेरे आदरणीय भैया
शैलेश जोगलकर जी, उनको मैं वंदन करना चाहती हूँ। ये वो स्वयं सेवक है जो बड़ों की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है और फिर उसके बाद कोई विचार नहीं करता। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बालक है जिसको पत्नी का विछोह होता है, कैंसर रोग से उसका शरीर छूटता है, तो वो अपने दर्द को अपना नहीं मानता, अपितु उस दर्द को दिल में लेकर जीने के बाद सबका दर्द दूर करने के लिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसा ऐसा भव्य अस्पताल खड़ा करता है। और निश्चित रूप से आज्ञा उनको मिलती है, जिम्मेदारियां उन कंधों पर आती हैं जो कंधे जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसलिए पूज्य सरसंघ चालक जी ने जब अधिकार से कहा, क्यों शैलेश, मंदिर नहीं बनाने वाले? और अगर मंदिर बनेगा तो किसका बनेगा? भगवती माँ भारती ने स्वयं आके पूज्य सरसंघ चालक जी के हृदय को झंकृत किया और बताया, मेरा असली स्वरूप ये है और ये नागपुर की उस धरा पर विराजमान होना चाहिए जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा का गौमुख है, जहां डॉक्टर हेडगेवार ने अपने तपस्या से जिस धरा को धन्य किया, संकल्प लिया, सपने संजोए। और मैं इस भव्य प्रतिमा के चित्रकार बंधु को भी वंदन करना चाहती हूं, जिन्होंने कल्पना को साकार कैसे करना है उसे पेपर पर, कागज पर उतार दिया है। यहाँ पर हमारे सुनील मनोहर जी, अजय संचेती जी, आनंद औरंगाबादकर, उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अद्भुत है हमारी भारत माता, अद्भुत है, इसका अतीत, आगत और अनागत अद्भुत है। इसकी लय एक है, इसकी ताल एक है, इसका प्रत्येक पल मंगल है और इसका हर क्षण धन्य करने वाला है। यहाँ क्षण भंगुर कुछ भी नहीं, सब शाश्वत है, सब सत्य है। यहाँ मरण धर्म कुछ नहीं, सब अजन्मा है और शाश्वत है और अविनाशी है। दिनों, महीनों, सप्ताहों और वर्षों में विभाजित सभ्यता का नाम भारत नहीं है, अपितु निरंतर सांस्कृतिक प्रवाह का नाम भारत है। इस निरंतरता को भारत कहते हैं। ये भारत साधना स्थली है साधकों की, ये शिल्पों की भूमि, शिल्पकारियों की भूमि, ये कवियों की भूमि, ये यतियों की भूमि। ये अपने सम्मान पर अगर आ जाती है तो अग्नि स्नान करने वाली सतियों की भूमि है। ये भारत भूमि धन्य है, ये भारत भूमि धन्य है। प्रकृति का प्राण स्पंदन है भारत, जड़ को चेतन कर देने वाली सामर्थ्य है भारत। पत्थर की प्रतिमाओं में प्राण की प्रतिष्ठा कर देने वाली विधा है भारत। और भारत ही वो दृष्टि है जो किसी कुत्ते में भी नारायण देखने की सामर्थ्य दे देती है। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। ये दृष्टि भारत भूमि देती है। भारत भूमि वो दृष्टि देती है जहां हम सौंदर्य का दर्शन करते हैं तो वासना नहीं आती चित्त में, मातृत्व का भाव जागृत होता है। छत्रपति शिवा के शिविर में शत्रु की कन्या सैनिकों के द्वारा बंदी बनाकर लाई गई थी। यवनिका का पट हटाया जब, उस पालकी की यवनिका को जब उस पर्दे को हटाया तो छत्रपति शिवा देख रहे हैं कैसा सौंदर्य है, कैसा लावण्य है, कैसी सुंदरता है। मोटे मोटे नैन, काले काले बाल, उन्नत नासिका, सुंदर कपोल। क्या किया छत्रपति शिवा ने, क्या किया? उस सौंदर्य की धनी उस ललना को देखकर
चित्त में वासना नहीं आई, प्रणाम करने लगे। वो बेचारी विस्मित थी, उसे आश्चर्य हो रहा था कि अरे मेरे यहाँ तो जब शत्रु की स्त्रियां पकड़ के लाई जाती हैं तो उनका मान मर्दन किया जाता है, पर ये हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? छत्रपति शिवा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले देवी तू कितनी सुंदर है। मैं सोच रहा हूं मैं जीजाबाई की कोख से ना जन्म के अगर तेरी कोख से जन्म ले लेता तो मैं तेरे जैसा सुंदर हो जाता। जहां सौंदर्य दिखाई दे वहां भगवती अम्बा जगदम्बा या स्वयं की जननी का स्मरण आ जाए, ऐसी दृष्टि देने वाली ये भारत भूमि। और हम भाग्यशाली हैं कि भारत दुर्गा का यहाँ मंदिर बनने जा रहा है। मैं नागपुर की धरा को धन्य मानती हूँ। ये धरा जब माँ भारती इस रूप में आके विराजमान होगी तो और धन्य हो जाएगी। पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी ने कहा कि शक्तिवान बनिए, पर शक्ति चली कहाँ गई याद करना पड़ेगा। छोटी सी एक बात बता देती हूँ। पहलवान था, बहुत बड़ी दंड बैठक लगाता था, पेड़ की डाल को पकड़ के नीचे झुका देता था, बड़ी शक्ति थी उसमें। बाद में पहलवान ने ब्याह कर लिया, 4-5 बच्चों का वो पिता बन गया। और एक दिन घूमते घूमते खेतों में गया और वहां जाके पुरानी याद आ गई तो पेड़ की डाल को झटका मारा, पेड़ की डाल झुकी नहीं नीचे, पहलवान जी ऊपर ही टंगे रह गए। बड़ा उदास, बड़े मायूस वापिस आ गए। पत्नी पूछी कि इतने उदास क्यों हो, किसी से झगड़ा हो गया, कोई गड़बड़ हो गई? उसने कहा कहीं कुछ नहीं हो गया, तेरे चक्कर में पड़कर मेरा सत्यानाश हो गया। उसने कहा ये क्या कह रहे हो? उसने कहा जब कुआरा था ना तो पेड़ की डाल पकड़ के झुका देता था और अभी ऊपर ही लटका रह गया, वो डाल नीचे नहीं झुकी। हे भगवान पता नहीं मेरी शक्ति कहाँ चली गई। पत्नी कहती है अकेले क्यों गए थे? ये 4-5 पुत्र आपके हट्टे कट्टे तरुण जवान, इनको लेकर जाओ ना। अब पुत्रों को लेकर गए पहलवान जी और पेड़ की डाल पे सब लटक गए। तो पेड़ की डाल नहीं, पूरा वृक्ष, पूरा पेड़ झुककर जमीन पर आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई थी, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई थी। तो हिंदुओं तुम्हारी भी शक्ति कहीं नहीं गई। तुम्हारी भाषा में, प्रांतों की राजनीति में और ये पार्टियों की राजनीति में और बहुत सारे संप्रदायों की दीवारों में, मेरे में, तेरे में, ये मारा ये थारा, इस चक्कर में बट गई है। इसलिए मुट्ठी की तरह बंद हो गए तो वृक्ष नहीं, दिशाओं को झुकाने की सामर्थ्य आपके भीतर जागृत हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है संगठित रहना, एक रहना। इतना ही निवेदन करती हुई मैं सभी हमारे जो डॉक्टर आबाजी थत्ते सेवा अनुसंधान संस्था द्वारा ये जो प्रस्तावित मंदिर है उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निवेदन करती हुई हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए उपदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शरसंधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इतना ही निवेदन करती मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री राम।